संघर्षों के साये में इतिहास हमारा पलता है। अरे जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 22 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के यमगे गांव के जंगलों में एक लड़का भेड़ चरा रहा होता है। फोन की घंटी बजती है उसकी और लड़का रोने लग जाता है। उधर से आवाज आती है दोस्त की कि बिरदेव बिरदेव तू आईपीएस बन गया, यूपीएससी के एग्जाम में तेरी 551वीं रैंक लगी है। ऐसा सुनते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल हो जाता है। और ये कहानी है एक गडरिया की, एक गडरिया के बेटे की जो झोपड़ी में रहकर पढ़ाई करता है, जो टाट पट्टी पर बैठकर बरामदे के अंदर सपना देखता है आईपीएस बनने का। दरअसल कहानी ऐसे शुरू होती है कि उसका मोबाइल गुम हो जाता है जब वो स्कूल के दरमियान पढ़ रहा होता है। थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है, थानेदार मना कर देता है। उसी दिन बिरदेव सिद्धप्पा डोने ने सोचा और कहा कि मैं एक दिन आईपीएस बनकर दिखाऊंगा। तो बिरदेव ने इतनी मेहनत की, बिना किसी संसाधनों के, बिना साधनों के, साधना के दम पर अपना लक्ष्य हासिल किया कि बिन संसाधनों के यहां लक्ष्य पाए जाते हैं। अरे धनंजय से बढ़कर एकलव्य पाए जाते हैं। बिरदेव सिद्धप्पा डोने ने यह कर दिखाया और हिंदुस्तान के हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को एक जिजीविसा पैदा कर दी, एक रोशनी दिखा दी कि तुम भी बहुत कुछ अपनी जिंदगी में कर सकते हो बिना संसाधनों के। बहुत गरीब परिवार से आता था, भाई फौज के अंदर था और पिता की पढ़ाने की क्षमता नहीं थी। पिता तो आज भी नहीं जानते कि यूपीएससी का अर्थ क्या होता है। 2 बार असफल रहा, तीसरे बार में सफलता हासिल की और जब रिजल्ट आया तो भेड़ चरा रहा था। इतने साधारण परिवार से आता है, मां बहन इतनी साधारण है कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जब सफलता मिलती है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री उसे फोन करके बधाई देते हैं। बेलगांव के एसपी उन्हें बुलाकर बुके देकर सम्मानित करते हैं और पूरे गांव में इस तरह जुलूस निकलता है, इस तरह काफिला निकलता है जैसा किसी सांसद मंत्री का भी नहीं निकलता है। यह होती है सफलता। आज के बच्चे जो रील्स के अंदर सस्ती लोकप्रियता के लिए समय बर्बाद कर रहे हैं, उनको सीखना चाहिए बिरदेव सिद्धप्पा डोने से कि एक रात के अंदर इतना बड़ा स्टार हो गया। हर अखबार की हेडलाइन, हर रील्स में बिरदेव सिद्धप्पा डोने नजर आ रहा है, लेकिन इसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत नजर आती है। संघर्ष में वो तपा है, तब जाके निखरा है। मुझे मेरी कविता याद आती है बिरदेव सिद्धप्पा डोने को संघर्ष को देखते हुए कि किताबों से मन उबे तो, मेहनत से तन टूटे तो, याद करना खेती करते हुए किसान को, याद करना धूप में मजदूर बने हुए पिता के अरमान को, याद करना मां के गिरवी गहनों को, याद करना दुनिया के ताने सहने को, याद करना समंदर पार करती हुई नाव को, याद करना उम्मीद से राह तकते हुए गांव को। और तुझ पे कर्जा बाकी है खेत और खलिहान का, अरे तुझ पे दाव लगा है मेहनत के सम्मान का। और बिरदेव सिद्धप्पा डोने ने यह करके दिखाया क्योंकि अपनी आंखों के अंदर पिता की गडरिया की वो छवि कि दिन भर धूप के अंदर कंबल कंधे पे डाल के, एक लकड़ी लेके, एक पानी की बोतल लेके किस तरह से जीविका कमाई जाती है, किस तरह से झाड़ियां जो पहाड़ों के बीच सफर करना पड़ता है एक गडरिया को, एक सेफर्ड को। तो ये कहानी हमारे लिए प्रेरणा है और बिरदेव सिद्धप्पा डोने इस वक्त का सबसे बड़ा स्टार है और इतिहास में उसका नाम दर्ज हो गया है। क्योंकि आईएएस का बेटा आईएएस बने, आईपीएस का बेटा आईपीएस बने, बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अंधेरे में रहकर, बिना लाइट के झोपड़ी में रहकर सफलता हासिल करता है, उसकी बात और होती है। ये बड़ी विडंबना है कि हम लोग एसी में रहकर, लाइब्रेरी में रहकर, कोचिंग लेकर भी पढ़ाई नहीं कर पाते, एक चपरासी का एग्जाम पास नहीं कर पाते। उसने बिना संसाधनों के, अल्प संसाधन और अल्प साधनों के बावजूद भी साधना के दम पर, मेहनत के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर, संघर्ष के दम पर, निरंतरता के दम पर, जिद के दम पर, जुनून के दम पर और सादगी के दम पर 551वीं रैंक हासिल की और आईपीएस बना है। स्टार सजेंगे कांधे पे और माँ बाप का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। एक गरीब का बेटा आईपीएस बन गया। हिम्मत हो, हौसला हो तो एक गडरिया आईपीएस बन सकता है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते? कुछ भी किया जा सकता है इस देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर। बस तुम्हारे अंदर हौसला, जज्बा होना चाहिए और सही दशा और दिशा और मनोदशा और इच्छा होनी चाहिए। इतिहास बदल दो, उठो रे जवानी, क्यों पड़ी हो राग, लगा दो जो करना है, कुछ अच्छा करो जीवन के अंदर और छा जाओ पूरी दुनिया के अंदर।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका अपना रामावतार नगर। वीडियो पूरे हिंदुस्तान तक फैलाना ताकि किसानों के बच्चे, मजदूर के बच्चे, गडरिया के बच्चे, यायावर, खानाबदोश, लोहार के बच्चे, कालबेलिया, मोगिया, गरीबों के बच्चे, जो शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं, दलितों के बच्चे, एसटी के बच्चे, अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चे, ओबीसी के बच्चे, किसानों के बच्चे पढ़ने के प्रति लालायित हो और ऐसी पढ़ाई करे, चाहे एलएलबी करे, चाहे यूपीएससी करे, चाहे आईईएस करे, कुछ भी करे, लेकिन दमदार करे कि अगर जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं। हृदय सिद्ध पाठ होने से सीखे। जय हिंद।